बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम भारी भरकम ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ईयर रिंग्स पहनते हैं तो इससे हमारे कान दर्द करना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर इनको पहनने का दिल भी नहीं करता। मेरे पास ये छोटे छोटे से ईयर रिंग्स हैं। मैं इस पर आपको ये टिप अप्लाई करके दिखाऊंगी, जिसको आप अपने बड़े वाले ईयर रिंग्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों ही बहुत आसान हैं। एक टिप मेरी ये है कि आपने लेना है लहसुन का एक पार्ट, जिसको हम जवा भी कहते हैं। इसमें आपने ईयर रिंग्स की पिन को लगाना है, जो कान में जाती है ना, वो वाली। 1 से 2 मिनट के लिए फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। आपने ये अमल ईयर रिंग्स पहनने से पहले करना है और फिर आप इसे अपने कान में डालें। आप यकीन करें कि इससे आपके कान बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे और अगर आपके कान में जख्म होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरी टिप भी मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेनी है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। इसका एक कोट आपने ईयर रिंग्स की पिन पर करना है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट के साथ भी ईयर रिंग्स आपके कानों में दर्द नहीं करेंगे। बस पहनने से पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का एक एक कोट दोनों पिन्स पर कर दें। आप खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इससे आपके कान बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे। अब आप जैसे मर्जी इन ईयर रिंग्स को पहने, आपके कान अब दर्द नहीं करेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह का प्लास्टिक रैप हम खानों वगैरह को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना तो इसका सिरा मिलता है और ना ही इससे अच्छी तरह से फूड कवर होता है। आज मैं आपको इसकी जबरदस्त सी टिप बताऊंगी, जिससे ये बहुत आसानी से कवर करेगा और इसको काटना भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आपने अपने खाने वगैरह को कवर करना है और फिर इस प्लास्टिक फूड रैप को बल देकर काट लें तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा। इस तरह से अब आप इसको फोल्ड करके रख दें। इसका सिरा ढूंढने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप इसको जैसे मर्जी और जहां पर मर्जी रखें, इससे आपके किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं जो टिप शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह से लेमन से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में ये बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। ये तकरीबन 50 रुपए किलो मिलते हैं, जबकि गर्मियों में 800 रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। रेट का अंदाजा तो आपको हो गया होगा। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके लीमू कई दिनों तक महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कैंडल। इसको जलाकर आपने इसके वैक्स को अपने लीमू के ऊपर डालना है। जहाँ पर ये खौल सा बना होता है ना, वहाँ पर। ये टिप हफ्तों के लिए है, मतलब 2 हफ्ते तक आपके लीमू खराब नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लीमू को 1 साल तक सेव करें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं उसकी भी टिप आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। बल्कि मैंने जो सर्दियां पहले गुजर चुकी हैं लीमुओं को सेव किया था, वो मेरी आजमूदा टिप है। उससे बिल्कुल भी लीमू खराब नहीं होते। ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए टिप है, जिससे आपके लीमू 2 हफ्तों तक खराब नहीं होंगे। लेमन्स पर जहाँ पर मैं कैंडल डाल रही हूँ, उस खौल के अंदर हवा जाने से ये खराब हो जाते हैं।
अगर हम इन सुराखों पर कैंडल के ड्रॉप्स डाल दें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो हमने सारे लेमन्स पर कैंडल के ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अब हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर, इसमें हम लेमन्स को रखेंगे। आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि एयर टाइट कंटेनर या फिर जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। अगर इस कंटेनर में नमी हुई तो आपके लीमू खराब भी हो सकते हैं, इसलिए आपने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है। अब आप इसको बंद करके फ्रिज में रख दें, आपके लीमू 2 हफ्तों तक खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके हाथ पांव बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक टमाटर, इसको काट कर आपने इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। इसके एक पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम डालेंगे सबसे पहले कॉफी पाउडर, ये आपने बस थोड़ा सा ही डालना है। फिर हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद। अब हमें इस पर डालना है थोड़ा सा शुगर पाउडर। तो हमने सारी चीजें इस पर डाल दी हैं। अब हम इससे हाथों पर रब करेंगे। आपने सिर्फ 1 मिनट इसको रब करना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। इससे आपके हाथ पांव ऐसे चमकेंगे कि आप अपने हाथों को देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे। ये स्क्रबर सिर्फ हाथों और पाँव के लिए है। आपने इसको फेस पर अप्लाई नहीं करना और इसमें हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्क्रबर को आपने सिर्फ हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने अच्छी तरह से अपने हाथ पर इसको रब कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर हाथ धोकर आपको इसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो ये देखें नाजरीन, मेरा हाथ कितना ज्यादा फेयर एंड शाइनी हो गया है। कैमरे में शायद आपको साफ नजर ना आ रहा हो, लेकिन यकीन माने मेरा हाथ काफी हद तक ठीक हो गया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चाय की पत्ती को घर में लाते हैं तो क्या आप भी चाय की पत्ती को छलनी से छान कर फिर इसकी चाय बनाते हैं? तो आप नहीं करते होंगे ऐसा, क्योंकि ये बात सबको पता नहीं होती। हम इस चाय की पत्ती को छलनी से छान लेंगे जिससे हम आटा छानते हैं। ज्यादातर जब हम चाय की पत्ती को लाते हैं तो इसको ऐसे ही चाय वाले जार में डाल देते हैं। तो ऐसी गलती दोबारा ना कीजिएगा। ये देखें, ये जो बुरादा सा निकला है ना, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम चाय को छानते हैं छन्नी के साथ तो ये बुरादा हमारी चाय में आ जाता है। चाय को जब हम पीते हैं तो ये बुरादा हमारी बॉडी में चला जाता है, जो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको फेंक दें, आप इसको किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें तो ये फौरन से फूल जाएगा। अब आप सोच रही होंगे कि इसका हम क्या करेंगे। ये जो चाय की पत्ती है ये ऑर्गेनिक खाद है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम मार्केट से खाद को खरीद कर लाते हैं। ये चाय की पत्ती बिल्कुल खाद की तरह ही काम करेगी। तो अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कंघे में हमारे बहुत से बाल टूटते हैं, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। आज मैं आपको इन बालों की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि चूहे हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और ये किस तरह से हमारी चीजों को तहस नहस कर देते हैं। वैसे भी इनसे घिन भी बहुत आती है। अगर आपको चूहों की बिल नजर आए तो उसमें किसी स्टिक की मदद से इन बालों को घुसा दें या फिर किसी बॉल में डालकर रख दें। बालों को चूहे काट नहीं सकते, चाहे आप आजमा कर भी देख लें, चूहे वहीं अपनी बिल में ही मर जाएंगे
और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप उनकी बिल के अंदर बालों को नहीं डालना चाहते तो किसी कंटेनर में डालकर वहां पर रख दें जहां पर आपको चूहे नजर आते हों। इससे भी चूहे बालों को देखकर डर कर भाग जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त टिप है, आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।